विंध्याचल बोला कि नारद जी से कि मैं सब प्रकार से समृद्धशाली हूँ, हे नारद जी आप यहीं रुक करके तपस्या कीजिए। विंध्याचल बोला आप मेरे में क्या देखते हैं जो यहाँ पर आकर के तपस्या करने लगे। विंध्याचल सोचने लगा मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा निश्चय करके जहां ओंकार शिव थे वहां पार्थिव शिवलिंग बना करके 6 माह तक शिव जी की आराधना करता रहा। अंत में शिव जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब वही विंध्याचल पर्वत बोला कि हे भोलेनाथ मन वांछित कार्य करने की क्षमता प्रदान करें। तब से भोलेनाथ वहीं पर वरदान देते हैं विंध्याचल पर्वत को कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। शिव जी वहीं स्थित हो गए और वहां पर 2 रूपों में बैठे हैं। ओंकार लिंग 2 रूपों में बढ़ गया। वहां सदा शिव जी ओंकार नाम वाले हुए और वहीं पर शिव जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। और ओंकारेश्वर महादेव के वहां पर प्रमुख वहां का स्थान होता है निसंतान दंपति के लिए। जिसकी कोई संतान नहीं है या पुत्र नहीं है तो विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए ओंकारेश्वर के वहां पर दक्षिण दिशा में एक बावड़ी है। उस बावड़ी में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इतना पवित्र सुंदर स्थान ओंकारेश्वर बाबा के वहां है। और वहीं विंध्याचल पर्वतमाला पर देवर्षि नारद बैठ करके तपस्या करते हैं। इसके बाद में 5वां नाम से विख्यात हो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत ही पवित्र और महान है। कहा जाता है कि भोलेनाथ से भोलेनाथ वहीं पर एक महिष का रूप लेकर के छुप कर पांडव कहीं आकर के मुझे नहीं पकड़ ले तो भीम की दृष्टि पड़ जाती है उस महिष के ऊपर। और महिष जो है ये भोलेनाथ ही बन करके घूम रहे हैं। और पांडव बलशाली था, वह जाता है पकड़ने के लिए। तब केदार भगवान ने सोचा कि अगर भीम के हाथ में आ गया तो भीम मुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा वरदान स्वरूप में। तो भीम पकड़ते हैं, महादेव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और महादेव जो महिष का रूप था उसको बना करके आगे आगे दौड़ते हैं। और जिस जगह बाबा केदारनाथ का आज मंदिर बना हुआ है गर्भगृह में जो मूर्ति है वहीं पर जाकर के भीम दौड़ करके बाबा भोलेनाथ को पकड़ लेते हैं ऐसे। लेकिन जैसे ही पकड़ते उस समय केवल जो महिष का रूप था भैंस का उसके केवल पीछे वाला शरीर था वो पकड़ में आया और जो आगे वाला सिर था मस्तक वो वहां से नीचे होकर के नेपाल में जाके निकलता है जिसको पशुपति नाथ कहते हैं। और जो उसके पीछे वाला शरीर था वो वहीं पर विद्यमान है। ऐसे केदार बाबा है। भोले केदारनाथ की जय हो। और जो केदार बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं कहते हैं शास्त्र कि केदार बाबा के बाद में पशुपति नाथ के वहां नेपाल में जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, तभी वह यात्रा का और उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है। मंदसौर में भी पशुपति नाथ की बहुत बड़ी महादेव की प्रतिमा है। लेकिन जो केदार बाबा के वहां से जो मुंह इस धरती में छुप करके गया था वो वापस नेपाल में ही निकला, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ वहां विराजमान है। इस प्रकार से बाबा केदार की स्थापना होती है।
इसके बाद में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए एक भीम नाम का राक्षस था। वह भीम नाम का राक्षस एक दिन दुर्मद राक्षस कुंभकर्ण की स्त्री कर्कटी राक्षस उत्पन्न हुआ। ये जो भीम नाम का राक्षस था, ये राक्षस कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी का पुत्र था भीम, जिसका नाम था, ये पांडवों वाले भीम नहीं है, ये भीम राक्षस अलग है, जो कुंभकर्ण के बेटे थे, और इनका मां का नाम था कर्कटी। तो ये भीम नाम का जो राक्षस था, यह अपनी माता के साथ में अकेले जंगल में रहते थे। एक दिन अपनी माँ से पूछने लगे ये भीम कि माता, मेरे पिताजी का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं? तब माँ ने कहा कि बेटा, तुम कुंभकर्ण के बेटे हो और तुम्हारे पिताजी और कुंभकर्ण के भाई राम, जो रावण थे, उनको प्रभु श्री राम ने मार दिया है, यानी कि राम तुम्हारे शत्रु हैं। तो भीम ने कहा कि मैं राम को मारूंगा और राम से बदला लूंगा। इसके लिए उस भीम राक्षस ने महादेव की घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी से वरदान मांगा। भीम राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या भी की। महादेव जब प्रसन्न नहीं होते तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी की कई हजार वर्षों तक एक पांव पे खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की, पार्थिव शिवलिंग बनाते और उनकी पूजन करते। उनकी तपस्या से जब लोकों में त्राही त्राही मचने लगा, तब ब्रह्मा जी जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कोई वरदान मांगो। उसी समय वह वरदान मांगते हैं कि मैं भगवान के ऊपर आक्रमण करके भगवान को मार दूं। जिसने मेरे पिता के भाई रावण को मार दिया, मैं उनको मारूंगा। भोलेनाथ का भी मैं वध कर दूंगा, क्योंकि रावण जो थे मेरे बड़े पिताजी, उनके साथ भोलेनाथ ने छल किया था। उन्होंने कहा मैं लंका में आऊंगा, लेकिन वो लंका में नहीं आए, बीच रास्ते में ही रुक गए। इसलिए सभी भगवान जो है ये मेरे पिताजी के दुश्मन हैं। इस प्रकार के मन में विचार करके वे भीम नामक राक्षस महादेव से युद्ध करता है। उस युद्ध में बाबा भोलेनाथ उस भीम नाम के राक्षस का वध कर देते हैं। और जिस जगह भोलेनाथ और भीम का यह युद्ध होता है, वहीं पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा महादेव वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय हो। इसके बाद में आते हैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो काशी विश्वनाथ है। ये काशी विश्वनाथ की नगरी कोई छोटी नगरी नहीं, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली यह काशी की नगरी है। काशी की नगरी ऐसा कहते हैं संत लोग कि भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर स्थिर है। आज भी काशी की नगरी भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है। काशी नगरी में कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्राण त्याग देता है तो निश्चित उसको शिव लोक की प्राप्ति होती है। काशी की नगरी में शिव और पार्वती हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं। और वहां पर जो काशी की नगरी है, वहां पर पंचकोशी यानी 5 कोस तक की जमीन को भोलेनाथ ने आज भी कलयुग में अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को लगा रखा है। 5 कोस तक की ऐसी भूमि है वहां पर, जहां पर बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। 5 कोस की परिक्रमा है, 5 कोस की जो भूमि है आज भी भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर वहां टिकी हुई है।
और वहां स्वयं भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट है। बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। इसके पश्चात त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भगवान प्रकट होते हैं। इसमें गौतम ऋषि को एक श्राप मिलता है। गौतम ऋषि बहुत ही तपस्वी थे। एक समय जिस जगह गौतम ऋषि रहते थे वहां पर अकाल पड़ जाता है। तब वहां पानी पीने के लिए बिल्कुल ही नहीं रहा, तो सभी देवता और संत महात्मा गौतम ऋषि से कहते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए भगवान से तो यहाँ पानी आ जाए। तब गौतम ऋषि ने तपस्या की भगवान की और भगवान से कहा कि यहाँ पानी ही पानी हो जाए। तो वहीं पर उस समय गंगा माता प्रकट होती है और वहां गौतमी गंगा के नाम से प्रकट होती है। इस कारण से सभी ऋषि मुनि उनसे जलन करने लगे गौतम ऋषि से, और गौतम ऋषि को किस प्रकार बदनाम किया जाए इसके लिए सभी ऋषि प्रयत्न करने लगे। तो एक दिन गणपति के सहारे से एक दुर्लभ गाय को बनाया गया और उस गाय को गौतम ऋषि के जो आसपास चरागाह था वहां पर छोड़ा गया। तो जैसे ही वह गाय गौतम ऋषि के चारागाह में चढ़ रही थी, गौतम ऋषि ने एक छोटे से तिनके से उस गाय को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो गाय थी माया की, तो उस तिनके से वह गाय मर जाती है। तो सभी ऋषि मुनि गौतम ऋषि को गाय का दोषी मानते हुए गौतम ऋषि को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं कि तुमने गाय को मारा। तब भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और भोलेनाथ की तपस्या करने के बाद में वहां पर जहां गौतम ऋषि ने तपस्या की वहीं पर बाबा भोलेनाथ त्रयंबकेश्वर के नाम से विख्यात होते हैं और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। बोलिए त्रयंबकेश्वर महादेव की जय हो। और शास्त्र में लिखा है या ऐसी कोई दंत कथा है। दंत कथा यह है कि गौतम ऋषि एक बार भ्रमण करते करते प्रतापगढ़ के पास में गौतमेश्वर महादेव है, वहां पर गौतम ऋषि आते हैं और उनको उसी गौतमेश्वर महादेव के वहां पर जो कुंड है वहां पर उन्होंने स्नान किया और वहां स्नान करने से उनको उस श्राप से मुक्ति मिलती है। इसीलिए वहां पर जो महादेव है उनका नाम भी गौतमेश्वर महादेव है, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और गौतमेश्वर महादेव के ऊपर एक लोटन करने का एक छोटा सा कुछ बना रखा है। तो ऐसा कहते हैं कि जो वहां पर एक बार जो वहां लौट जाता है उसको कभी गधा नहीं बनना पड़ता। अगर आप कभी दर्शन करने के लिए जाएं तो जरूर जाए गौतमेश्वर महादेव, और वहीं पर एक प्रकार का ऐसा कुछ लोटन बना रखा है, वहां पर आप लौट जाएंगे तो फिर गधे की तरह गधे की योनि में इस जगत में इस संसार में आपको नहीं लौटना पड़ेगा। तो जिसको गधा नहीं बनना है वो एक बार जाकर के गौतमेश्वर महादेव स्नान भी कर ले और वहां लोट पोट होकर के आ जाए। बोली गौतमेश्वर महादेव की जय हो। देखिए ये एक दंत कथा है, शास्त्र में इसका नहीं है, लेकिन एक दंत कथा है जो ऋषि मुनि कहते आए हैं और ऋषियों ने कहा है तो कहीं न कहीं सत्य तो जरूर होगा। उसी के पश्चात भोलेनाथ ने और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भी प्रकट हुए। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वही है जब रावण स्वयं बाबा भोलेनाथ को लेने के लिए मनाता है और कहता है कि अब लंका में चलिए। तब भगवान ने कहा कि रास्ते में तुम मुझे कहीं नीचे मत उतारना, जहां नीचे उतार दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण अपने हाथों के बल पर बाबा भोलेनाथ के उस शिवलिंग को लेकर के आने लगा। तब रास्ते में एक चराहा था जो वहां पर कुछ पशुओं को चरा रहा था। यूं समझिए वो भी महादेव की ही कृपा थी। उनकी माया से रावण को
बहुत तेज लघु शंका आ गई। तो रावण ने सोचा मैं लघु शंका कर लूं, लेकिन ये जो शिवलिंग है इसको मैं कहां रखूं? तो उसने उस चरावाहे को बुलाया और कहा कि देख, ये शिवलिंग है, इसको तू अपने हाथों पर उठाए रखना, जब तक मैं नहीं आ जाऊं नीचे मत रखना। तो उस चरावाहे ने कहा ठीक है। उस चरावाहे ने बाबा को अपने हाथों में उठाया और रावण जाता है लघु शंका करने के लिए। और लघु शंका इतनी आती है उसको कि बहुत समय लग जाता है। इतने में उस चरावाहे के हाथों में वजन बढ़ने लगा, तो उसी शिवलिंग को वहीं धरती पे स्थापित कर दिया। और जैसे ही रावण दौड़ के आता है और पुनः उठाने लगा, तो वह शिवलिंग वहां से नहीं उठा और वहीं बाबा वैद्यनाथ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले बाबा वैद्यनाथ की जय हो। इसके बाद में बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी आती है। कहाता आती है कि इसमें मां पार्वती की सहायता से एक दारुका, जो एक नाम की शक्ति थी, उसने मां पार्वती की खूब तपस्या करी। और पार्वती मां की तपस्या के बाद में नागेश्वर के रूप में भोलेनाथ वहां पार्वती माता के कहने से प्रकट होते हैं। और आज भी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर भगवान विराजमान है। बोले नागेश्वर भगवान की जय हो। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान रामेश्वरम भगवान की बहुत ही सुंदर कथा आती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपने अभी सुना था कि जब भगवान राम अयोध्या के लिए चढ़ाई करते हैं, तब अपने आराध्य की पूजन करने के लिए वहीं पर समुद्र में रेत थी, उसी रेत का शिवलिंग बना करके और वहां पर भगवान रामेश्वर की स्थापना की। और उनका नाम रामेश्वर क्यों रखा? तो राम जी ने कहा है कि जिनके ईश्वर है शिव, वो है रामेश्वर। और भगवान शंकर को पूछा तो शंकर ने कहा जिसके ईश्वर है राम, वो है रामेश्वर। दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं, दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। इस प्रकार से वहां पर रामेश्वर भगवान की स्थापना बड़े प्रेम से होती है। इसके बाद में 12वां ज्योतिर्लिंग होता है घुश्मेश ज्योतिर्लिंग। इसमें एक पति पत्नी की कहानी आती है। सुदेहा पत्नी होती है, सुधर्मा उसका पति होता है। दोनों पति पत्नी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती है। तो वह पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप कोई दूसरा विवाह कर लीजिए। तब वह पति मना करता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन वही सुदेहा पत्नी अपने पति को जबरदस्ती मनाती है और कहती है कि मेरी बहन है, उसका नाम है घुष्मा, उससे आप विवाह कर लीजिए और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह मेरे भी बेटे के समान होगी। अपने पति का अपने बहन से विवाह करा दिया और समय बीतने के बाद में संतान भी पैदा होती है। और जब संतान पैदा होती है तो वही जो पत्नी थी पहले वाली, उस बेटे से नफरत करने लगती है। और जो घुष्मा थी वह हमेशा बाबा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी हमेशा पूजन करती। और एक ऐसा बावड़ी थी जिसमें वह हमेशा प्रवाहित कर देती थी। एक दिन घुष्मा का जो पुत्र था उसका विवाह भी हो गया और वह पुत्र आराम से सो रहा था। तभी उसकी जो सौतेली माँ थी सुदेहा, वह बहुत जलती थी। वह जाती उसके पास में और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है अपने बेटे के। और उन टुकड़ों को ले जा करके जिस बावड़ी में वह हमेशा घुष्मा
पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करती, उसी बावड़ी में ले जा करके उस बेटे के टुकड़ों को प्रवाहित कर दिया। अब गुष्मा जब प्रातः काल उठती है तब उसने देखा कि मेरे बेटे के जहां वह नींद निकालता है वहां पर हमेशा रक्त ही रक्त पड़ा है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं वह चला गया है, किसको फेंक के आ गए हैं। तो गुष्मा भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या करी, इतनी पूजन की, फिर भी मेरे बेटे को मेरी ही बहन ने टुकड़े कर करके इस बावड़ी में डाल दिया। लेकिन गुष्मा हमेशा की तरह सबसे पहले भोलेनाथ की पूजन करती है और फिर भोलेनाथ को उसी बावड़ी में विसर्जन के लिए जाती है। और गुष्मा कहती है कि भोलेनाथ, आज पहले मैं मरूंगी, उसके बाद में आपको विसर्जन करूंगी। मैंने आपकी इतनी पूजा की लेकिन मेरा बेटा नहीं रहा, तो मैं जी करके क्या करूंगी। जैसे ही गुष्मा उस बावड़ी में कूदने लगी और उसी बावड़ी में से उसका बेटा पुनः जीवित होकर के बाहर आता है और कहता है, माँ मैं तो जीवित हूं। और उसी स्थान पर गुष्मा के नाम से ही गुष्मेश ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। बोले गुष्मेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी सुंदर है, बड़ी मंगलकारी है। और जो भी इस 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा को सुनता है उसके निश्चित पाप क्षय होते हैं। आप देखिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं 12, उन सभी 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर आज हैं वहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही पहले वो लोग करते थे। इसलिए मैं आपसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए बार बार कहता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद में बाकी रह जाता है। ऐसी कोई पूजा नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसका फल हमें पार्थिव शिवलिंग के बाद में नहीं मिला हो। इतने भक्तों के काम हुए हैं तो आपका भी मनोरथ जरूर पूर्ण होगा। आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय के भाव से बाबा भोलेनाथ के वहां पार्थिव शिवलिंग की पूजन कीजिए और उनको एक सुंदर जलाशय में विसर्जन करके आइए। सभी जने हाथ जोड़ करके 12 ज्योतिर्लिंग को प्रार्थना करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल, उज्जैन्यां महाकाल, ओंकार ममलेश्वर, ओंकार ममलेश्वर, परल्यां वेद्यनादं च, परल्यां वेद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशंकरं, डाकिन्यां भीमशंकरं, सेतु बंदे तु रामेशं, सेतु बंदे तु रामेश्वरं, नागेशं दारुकावने, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये, हिमालयं च केदार गुष्मेश्वरं विनायकी। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शास्त्र कहता है ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम अगर आप सुबह और शाम लेते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भोले केदारेश्वर भगवान की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। जो
द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय जय हो। जो भी सूचना है समिति वाले पधारें और अपनी सूचना बता दें।